हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। रात को राजा साहब जब ड्राई फ्रूट लेकर आए थे तो वो साथ ही तलबीना भी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था मेरे बेटे को नाश्ते में खिलाना चाहती है, तो मैंने यहाँ पे बनाया। मैंने उजाइमा को टेस्ट करवाया। शुरू में तो ये नखरे ही करता है, कुछ भी आप बच्चों को जब नया टेस्ट करवाते हैं ना तो वो नखरे ही करते हैं, शौक से नहीं खाते हैं। खैर, मैं थोड़ी देर नीचे बैठी हूँ, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो रहा था। मैं दोबारा ऊपर सोफे में आके बैठ गई हूँ। उजाइमा थोड़ा बहुत फ्रूट दे दिया था, वो खा रहा था। रिहाना ने इतनी देर मुझे बुलाया, कहती है बाजी आप इधर आए, मैं आपको रूम दिखाऊँ। मैंने सारा सफाई कर दी, इतनी अच्छी इसने डस्टिंग की है, फर्श वगैरह इसने साफ किया, साइड टेबल वगैरह उठा के बड़ा अच्छा इसने काम किया। जो लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर में उन्हें पता होगा कि कितनी डस्ट आती है। इवन आपकी विंडोज भी बंद होती हैं, डोर्स भी आप मोस्टली बंद ही रखते हो, लेकिन फिर भी इतनी डस्ट आती है। इसके बाद मुझे करवानी थी थोड़ी बहुत टीवी लाउंज की सेटिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने डेकोर करवाना था, स्पेस मुझे चाहिए थी। तो मैंने सोफा जो था वो थोड़ा टर्न करके रखा था। हुजाइमा के कपड़े वगैरह चेंज के उसको रेडी किया, क्योंकि हम लोग जा रहे थे बाजार। यहाँ पर हम लोग घर से निकल चुके थे। हुजाइमा के हमने 3-4 सूट लिए थे पहले, तो उसको 1 महीने के अंदर अंदर छोटे हो गए। तो हमने कहा चले हम जाके उसी शॉप से रिप्लेस करवा लेते हैं। हम कुछ नए उसके कुछ आर्टिकल्स ले लेते हैं, थोड़े बड़े साइज में लेंगे, ताकि उसको आराम सुकून से 3-4 महीने तक, जब तक ठंड है तब तक इसको पूरे आ जाए। कपड़े वगैरह लेने के बाद यहाँ पर हम लोग बाहर आए तो काफी अच्छा स्टॉल लगा हुआ था ये सॉक्स का और कैप्स वगैरह का। तो राजा साहब ने यहाँ से अपने लिए भी पसंद किया और अपने बेटे के लिए भी सॉक्स पसंद किया, क्योंकि अम्मी ने मुझे कहा था मेरे लिए स्किन कलर के सॉक्स लेकर आना। मैंने उनके लिए वो ली। तो मुझे यहाँ पर अपने लिए एक घर के लिए चप्पल से पसंद आ गए थे, फर वाले। मैंने कहा राजा साहब आप मुझे ये लेके दें। फिर राजा साहब की नजर पड़ी है, अपने लिए भी उन्होंने ले लिए थे। बस अम्मी के लिए भी मैंने कहा चलो अगर अपने लिए मैंने तो मैं अम्मी के लिए भी ले लेती हूँ। बस शूज़ वगैरह लेकर हम लोग वहाँ से वापस आए। और यहाँ पे बैरिया में भी एक शॉप थी, वहाँ से भी हुजाइमा का एक जो ड्रेस था वो हमने चेंज करवाना था और बड़ा साइज लेना था। वो बस हम लोग गए वहाँ से भी 1-2 टॉयज जो थे वो राजा साहब को पसंद आ गए। जब इनके बेटे की बारी आती है ना तो आप यकीन करिए इनका इतना दिल खुला हो जाता है। कहते हैं बस ये भी ले दो इसको, वो भी ले दो इसको। और ये नई कैप है जिसने पहनी है गाड़ी में। रास्ते से मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दो, क्योंकि मैंने कुछ बनाया हुआ ही नहीं था घर पे। बस राजा साहब को जो समझ आया, पकौड़े, चिकन वाला समोसे और आलू के समोसे। और मैं तो हमेशा मेरी फेवरेट है चिकन पाई, मैं तो लाजमी वो लेकर आती हूँ। खैर मैंने उस टाइम तो चाय के साथ नहीं खाई, मैंने चिकन समोसा खाया और मेरा दिल उठा हुआ इतना भारी हो। समोसा खा के ना आपका वैसे ही इतना भारी हो जाता है। फिर जब मैं अम्मी के लिए लेकर आई थी ये चप्पल से, मैंने कहा आपको जो कलर अच्छा लगता है आप वो लें। ये राजा साहब के थे और नीचे वाला डिजाइन एक ही था, सिर्फ कलर डिफरेंट था मेरे और अम्मी के चप्पलों में। मैंने कहा आपको जो पसंद है आप वो ले लें, दूसरा जो रह जाएगा वो मैं ले लूंगी। अम्मी ने कहा मुझे ग्रे वाला पसंद है, मैंने कहा आप ये ले लें। फिर मैंने जो हुजाइमा के कपड़े जो चेंज करवाए थे प्लस साइज के जो मैं लेकर आई थी वो मैंने अम्मी को दिखाए हैं सारे। ये अम्मी की सॉक्स थी जो मैंने अम्मी को दी है, और एक सूट राजा साहब को ये इसका पैराशूट टाइप का ये स्टफ था पसंद है वो मैंने दिखाया। और ये पू थीम थी हुजाइमा की बर्थडे की, तो मैं इसके लिए पू की स्वेट शर्ट लेकर आई थी। राजा साहब ने कहा कि आप बेटे के लिए मैं कपड़े लेकर आए तो उसको अभी पहनाओ, मैंने अभी ही देखने हैं इसको नए कपड़े। और यहाँ पे जो टीवी लाउंज के जो लैंप थे वो मैंने इस रूम में रखते थोड़े बहुत मैच हो रहे थे बेडशीट के साथ, क्योंकि मैंने उस टाइम बाहर नहीं रखे। मैंने कहा बच्चे आएंगे और मेरे लैंप तोड़ देंगे, टेबल्स भी तोड़ देंगे, तो इससे बेहतर मैं ये चीज़ें जो है थोड़ी साइड पे कर लूँ। जब मैं नीचे आई हूँ तो अम्मी नमाज पढ़ी थी, दुआ मांग रही थी। मैंने कहा अम्मी नमाज वगैरह पढ़ लें तो फिर आप ऊपर आ जाना, क्योंकि हुजाइमा को नींद आ रही थी। ये सोया, फिर मैंने इसके नेल्स वगैरह कट किए हैं। यहाँ पर ये घंटे बाद उठ चुका था, घंटे क्या आधे घंटे के बाद इसका पेम्पर वगैरह चेंज किया। थोड़ी देर ये खेलता रहा, थोड़ा इसका मूड फ्रेश हुआ सोने के बाद। फिर राजा साहब जब आए हैं तो ये कुछ खजूरें वगैरह फ्रूट वगैरह हमारे खत्म हुए थे वो लेकर आए नाश्ते के लिए, हमारे अंडे ब्रेड वगैरह और हुजाइमा की कुछ दवाइयाँ। यहाँ पर मैंने कीवी वगैरह काटी, अमरूद और केला वगैरह काटा, हुजाइमा को दिया। अच्छा मैं हुजाइमा को माशाल्लाह से ना हर चीज़ मैं इसको टेस्ट करवानी। पहले तो इसको ये कीवी थोड़ी खट्टी खट्टी सी लगी है, लेकिन मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता करके खिला दी। और यहाँ पर इन दोनों बाप बेटे का अलग ही कुछ प्यार चल रहा था, क्योंकि दोनों इकट्ठे होते हैं ना आप यकीन करें मुझे मुंह ही नहीं लगाते लोग, इतना इन्होंने मुझे साइड करवाया हुआ होता है ना, और खुद मजे